बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी हेल्थ टिप्स एंड सीक्रेट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि दर्द शकीका क्या है और इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं और इसकी अलामात कौन सी हैं और इसका बेहतर तरीके से कैसे इलाज किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप जान सकें कि दर्द शकीका क्या चीज़ है। दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द। इस मर्ज़ की जो तारीफ़ है वो ये है कि ये एक किस्म का सर दर्द है जो आधे सर में होता है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये सारे सर में भी हो सकता है। इसके जो असबाब हैं वो या तो मौरूसी होते हैं, मतलब कि आपको विरासत में ये दर्द मिलता है, जैसे आपकी वालदा या वालिद को था तो आपको भी हो गया, या फिर बाकायदा नज़ला या ज़ुकाम का इलाज ना किया जाए तब भी ये दर्द होता है। और इसकी वजह से नज़ले और ज़ुकाम की वजह से दिमाग के अंदर खारी रतूबत जो है वो रगों के अंदर रुक जाती है, जिसकी वजह से खून की ख़राबी पैदा होती है और दर्द शकीका को जन्म देता है। और ये दर्द खून की ख़राबी की वजह से भी पैदा हो सकता है। इसके बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे कि इसकी कितनी इकसाम है। तो दर्द शकीका की जो 2 इकसाम हैं। सबसे पहले इकसाम जो है शकीका खफीफ़ कहते हैं इसको। इसके अंदर ये दर्द जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरे सर के अंदर सरायत करता है और इसकी शिद्दत जो है ज़्यादा नहीं होती। दूसरी किस्म जो है दर्द शकीका की वो शदीद है, यानी कि शकीका शदीद यानी शकीका ऐन भी कहते हैं इसको। ये सर दर्द जो है मुसलसल होता रहता है और इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और बढ़ते बढ़ते आपको बेचैन सूरत हाल की तरफ ले जा सकती है। तो इसके ऊपर काबू पाना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये आधे सर से होता हुआ आपकी गर्दन और आँखों के पट्टों को भी मुतासर कर सकता है। उसके बाद हम इसकी देखते हैं कि दर्द शकीका की अलामात कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले तो है आपका सर घूमने लगता है कि आपको चक्कर आते हैं। उसके बाद आपकी आँखों के सामने अंधेरा छा रहता है या चिंगाड़ियाँ सी उठती रहती हैं। कनपट्टियों की रगों के अंदर दर्द होता है और वो तड़पती हैं और आपको रोशनी के साथ शदीद नफ़रत हो जाती है कि आपको रोशनी के अंदर बैठना, लेटना या खड़े होना पसंद नहीं रहता, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए कौन सा ऐसा नुस्खा है या दवा है जिसके ज़रिए हम इस दर्द के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ़ 7 चीज़ें हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आज़मूदा नुस्खा है। इसके ज़रिए आप इस दर्द के ऊपर मुस्तकिल तौर पर काबू पा सकते हैं। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास बालछड़ है, वो आपने एक तोला ले लेना है। उसके बाद हमारे पास छल छलेरा है, ये भी आपने एक तोला ले लेना है। कपूर कचरी आपने 6 माशे यानी कि आधा तोला ले लेनी है। उसके बाद बादाम की गरी है, वो 10 अदद ले लेनी है आपने। और रीठा 4 अदद ले लेना है आपने। और साथ में आपने कश्मीरी पट्ठा 5 तोले ले लेना है और जायफल का 1 दाना ले लेना है। ये हमारे पास जो चीज़ें सारी की सारी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी और ये बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं। आपकी ये जो नुस्खा है बहुत ही कमाल का और बहुत ज़्यादा मुजर्रब नुस्खा है, आजमाया हुआ है और ये बड़ी मुश्किल से बड़ी जद्दोजहद के बाद ये नुस्खा मुझे मिला है। तो आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है। इसके बाद जो अगला मरहला है इसकी तैयारी का है। बनाने का तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने क्या करना है कि सारी चीज़ों को अलग अलग अच्छी तरह से पीस लेना है और उनको फिर छान लेना है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद जो है फिर आपने जायफल की जो 1 दाना होगा जायफल का, वो आपने उसकी गरी निकालनी है और बादाम की गिरियों को दोनों को मिलाकर खूब आपने अच्छी तरह से पीसना है। और फिर पीसने के बाद बाकी जितनी भी चीज़ें आपने पीसी होंगी सबको आपस में मिला देना है। और मिलाने के बाद आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे तरीके से किसी बोतल के अंदर या किसी डबिया के अंदर आपने उसको बंद करके रख लेना है, ठीक है। और जब भी आपको दर्द शकीका की शिकायत महसूस हो या नज़ला या ज़ुकाम की शिकायत महसूस हो तो आपने उसको एक चुटकी बराबर लेके उसको अच्छे तरीके से सूंघ लेना है। दौराने इलाज आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि जिस शख्स को भी दर्द शकीका की शिकायत है उसको कब्ज़ बिल्कुल भी ना हो,
क्योंकि कब्ज़ जो है वो 70 से ज़्यादा बीमारियों की जड़ है। तो आपने कब्ज़ बिल्कुल नहीं होने देनी, पेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ना गैस हो, तो तभी ही दूसरी चीज़ें जो हैं असर करेंगी। आपने कब्ज़ नहीं बिल्कुल होने देनी। तो इस नस्वार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको बहुत ज़्यादा बार ही आज़माया गया है। आप इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने के बाद जोलियाँ उठा कर दुआएं देंगे। ये नस्वार आप आम सर दर्द के अंदर, दर्द शकीका, नज़ला, ज़ुकाम और असाबा के दर्द की शिकायत के में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा दमे की शिकायत हो या बलगमी खांसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इनमें से जो मैंने अभी जो मर्ज़ बयान किए हैं, इनमें से आपको कोई भी लाहक है, सर दर्द है, दर्द शकीका है, नज़ला, ज़ुकाम या खांसी वगैरह है, तो आप इसको एक चुटकी भर सूंघ लीजिए और फिर इसका कमाल देखिए। तो वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी के तौर पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।